आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सपने तो हम और आप सभी देखते हैं दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि शुभ और अशुभ सपने और उनके फल क्या होते हैं। दोस्तों, यह संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त वृतांत आपके समक्ष भविष्य पुराण से रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, लगभग 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है। आपसे विनती है कि 5 मिनट तक बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता चलेगा कि शुभ अशुभ स्वप्न और उनके फल क्या होते हैं। दोस्तों, बीच में छोड़कर मत जाइए और इस वृतांत को पूरा ही सुनिए। दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप एवं हवन आदि क्रियाएं संपन्न करके रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं, उन स्वप्न फलों का मैं आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दें तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने हुए व्यक्ति गाय या बंसी की आवाज, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी, गौ या सिंघनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है, उसे बल की प्राप्ति होती है। द्यूत, वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है, वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्नि पान करता है, उसे जठर अग्नि की वृद्धि हो जाती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दें और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेत है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और ताराओं का ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आंत निकले और उससे वृक्ष को लपेटे, पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करें तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठें तो बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दें। शरीर को कीड़े भक्षण करें, स्वप्न का ज्ञान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातःकाल स्नान करके राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध और तपस्वी स्वप्न में जो कुछ भी कहते हैं वह सत्य होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में देव, द्विज, जनाचार्य, गुरु, वृद्ध
पश्विनः। यह संस्कृत में दिया है। भारत तथा विदेशों में भी मैटिनी आदि के डिक्शनरी ऑफ ड्रीम्स आदि अनेक ग्रंथ हैं। बृहस्पति प्रोक्त स्वप्नाध्याय विशेष ग्रंथ प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण में त्रिजटा के स्वप्न का वर्णन आया है। स्वप्न का योग से घनिष्ठ संबंध है। सभी के संयुक्त अध्ययन से साधकों को विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत शुभ अशुभ स्वप्नों और उनके फल का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत हमेशा सबसे पहले मिलेंगे। जय सूर्यनारायण देवता, जय ब्रह्मा जी की।